खुदाम यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती चाहता हूँ और शुक्र करता हूँ कि आज खुदा के कलाम की बातों को जो हमारे लिए ज़िंदगी हैं आपके साथ बांट सकूँगा। और शुक्र करता हूँ कि खुदावन ऐसे मौके फ़राहम करता है कि खुदा के कलाम को उसके लोगों तक पहुँचाया जा सके। आज जिस वक्त में से हम गुज़र रहे हैं बहुत मुश्किल वक्त है। कोरोना वायरस की वजह से सारी दुनिया मुश्किल में है। ये वायरस एक मुल्क से शुरू होता है और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेता है और ये वबा फैलते फैलते तमाम दुनिया में फैल चुकी है और आए रोज़ अमवात हो रही हैं और तमाम दुनिया के लोग मुश्किल में हैं, खौफ व हरास में हैं। इस वक्त में खुशी की बात करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इस वक्त में हर एक शख्स अफसरदा है, क्योंकि ना तो टेक्नोलॉजी काम आ रही है, ना ही मेडिसिन्स, ना ही इल्म, ना ही रुपया पैसा, क्योंकि कुछ भी इस वायरस के ख़िलाफ़ काम नहीं आ रहा। इसलिए हर जान अफसरदा है। और किताब मुक़द्दस में लिखा है लूका 12वां बाब और 15वीं आयत में, किसी की ज़िंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ़ नहीं। अगर हम देखें इटली को, उनके पास रुपया पैसा है, टेक्नोलॉजी है। अमेरिका के पास है, बहुत पैसा है। और फिर रूस है। हर एक मुल्क में जो बहुत अमीर हैं उनके पास रुपया पैसा है, टेक्नोलॉजी है, मेडिसिन्स हैं, आला डॉक्टर्स हैं, लेकिन तो भी इस कोरोना वायरस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। और ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि अभी करना क्या है। और क्या खुदा लोगों की हलाकत चाहता है? क्या खुदा चाहता है कि जिन्हें उसने अपने हाथों से बनाया है उनको हलाक कर दे? हरगिज़ नहीं, बल्कि वो चाहता है कि उसके लोग उसके हाथ की कारागरी हमेशा की ज़िंदगी में हो। इस वक्त में एक खुशी का पैगाम है, खुशखबरी है। मुकाशफा 14वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत आपके साथ शेयर करूँगा। खुदाम के कलाम में लिखा है, फिर मैंने एक और फरिश्ते को जो आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास ज़मीन के रहने वालों की हर कौम और कबीले और अहले ज़ुबान और उम्मत के सुनाने के लिए अब्दी खुशखबरी थी। और उसने बड़ी आवाज़ से कहा कि खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है, और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और ज़मीन और समंदर और पानी के चश्मे पैदा किए हैं। आमीन। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सब बरकत पाएं। इस हवाला में, इस रेफरेंस में जो हम देखते हैं खुदाम के कलाम में से एक फरिश्ता है जो आसमान पर दिखाई देता है, आसमान के बीच में उड़ता हुआ देखा जाता है। और खुदा का खादम यूहन्ना इसको बयान करता है कि जिसके पास ज़मीन के रहने वालों की हर एक कौम और कबीले और अहले ज़ुबान और उम्मत के सुनाने के लिए अबदी खुशखबरी है। पूरे जहान के लिए, तमाम दुनिया के लिए सुनाने के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और अबदी खुशखबरी है, कभी ना ख़त्म होने वाली खुशखबरी है। और इस खुशखबरी को वो लोगों के बीच में बयान करता है। और वो बयान क्या है? और उसने बड़ी आवाज से कहा, खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो। अभी ये वक्त है जब तमाम लोग मुश्किल में हैं और खौफ व हरास में हैं। तो इस वक्त में जब कुछ भी काम नहीं आ रहा, रुपया पैसा भी, मेडिसिन और कुछ भी हमारे बस में नहीं रहा, और ये यकीनन एक बड़ी आजमाइश है, एक बड़ी आफत है।
تو اس وقت میں ہمیں خداوند کے حضور میں سے جو ایک بڑی ابدی خوشخبری ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو۔ کس خدا کی تمجید کریں؟ وہ کون خدا ہے؟ وہ وہی خدا ہے، لکھا ہے کہ جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے ہیں، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے سب کچھ تخلیق کیا ہے۔ اس خدا کی تمجید کریں، اس کے حضور میں جھک جائیں، اس سے ڈریں، تو وہ ہم پر رحم کرے گا، وہ کرم کی نگاہ کر دے گا، وہ بچا لے گا، کیونکہ ہمارے بس میں اب کچھ رہا نہیں، ہمارے اختیار میں کچھ ہے نہیں سوائے اس سے کہ ہم خدا کے حضور میں جھک جائیں، اس کی تمجید کریں، کیونکہ ہمارے مال کی کثرت سے ہم زندگی نہیں پا سکتے، اور جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت دولت ہے، بہت مال و متاع ہے، ہم بچ جائیں گے۔ یہ وائرس نہ تو غریب کو دیکھتا ہے، نہ امیر کو دیکھتا ہے، یہ ہر ایک اس شخص کو تباہ کرتا ہے جو بھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ سو میرے عزیزو، دو ہی طریقے ہیں جو ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، اور ایک میڈیا اور تمام جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں اور جو حکمت اور دانشمند لوگ ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اپنی سیفٹی کا خیال کریں، اپنی پرسنل سیفٹی، ہاتھ دھونے ہیں، ماسک پہننا ہے اور اپنا خیال رکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اچھا ہے، کریں، ضرور کریں، لیکن دوسری طرف کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ ابدی خوشخبری یہی ہے کہ زندہ خدا کے حضور میں جھکو، کیونکہ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر خداوند ہی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا ابس ہے۔ اس لیے خداوند کے حضور میں جھک جائیں، یہی وقت ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے، اور اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے ہیں۔ ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ اول اور آخر میں ہوں، جو ازل سے ابد تک سلطنت کرتا ہے، جو بادشاہت کرتا ہے، جس کے ہاتھ میں اختیار کی کنجیاں ہیں، اور سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئیں۔ اگر ہم خداوند کے حضور میں جھک جائیں گے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، اپنی بدی کو، گناہ کو ترک کر کے اس کے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں گے، جو ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر صلیب پر چڑھ گیا تاکہ صلیب پر اپنی جان دے، اپنے لہو کو بہائے، جس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا گیا، ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونک دیے گئے، وہ ہے ازل سے ذبح کیا ہوا برہ، جو بچانے کی قدرت رکھتا ہے، جو چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، جس کے لہو کے وسیلے سے ہم بچائے گئے ہیں، اور جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے اس میں زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، کیونکہ اور کسی نے کہا نہیں اس اختیار کے ساتھ کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ صرف یسوع مسیح فرماتا ہے کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر خدا کے پاس نہیں جا سکتا، باپ کے پاس نہیں جا سکتا، صرف خدا یسوع مسیح ہے، اسی کے وسیلے سے چھٹکارا ہے، اسی کے وسیلے سے رہائی ہے۔ فقط ہمیں توبہ کر کے، معافی مانگ کے، اپنے گناہوں کو ترک کر کے خدا سے ڈرتے ہوئے اس کی تمجید کرنی ہے، کیونکہ جو آسمان پر فرشتہ دیکھا گیا ہے، یوحنا عارف بیان کرتا ہے،
फिर मैंने एक और फरिश्ते को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास जमीन के सब रहने वालों की हर कौम और कबीले और अहले जुबान और उम्मत के सुनाने के लिए अबदी खुशखबरी है, और वो अबदी खुशखबरी यीशु मसीह है। अगर उसके हजूर में झुक जाएंगे, उसे कबूल कर लेंगे कि वही मेरी निजात, मेरी जिंदगी है, तो हमेशा की जिंदगी यही है कि हम खुदा के पास आ जाएं, और यीशु मसीह के वसीले से है। यूहन्ना 11वां बाब और 25वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह फरमाते हैं, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। यीशु मसीह है क़यामत और जिंदगी, और कोई है नहीं। आज इस खौफो हरास के वक्त में, आज इस दौर में जिसमें से हम गुजर रहे हैं, आज ये आजमाइश के वक्त में से गुजर रहे हैं, हमें खुदा के कलाम को कबूल करना है, खुदा के कलाम पर भरोसा रखना है। ये खुशखबरी सिर्फ एक कौम के लिए नहीं, एक कबीले के लिए नहीं, एक उम्मत के लिए नहीं, बल्कि तमाम जहान के लिए है, जिसमें तमाम कौमें, तमाम कबीले, तमाम अहले जुबान हैं। और ये खुशखबरी सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीले से है, जिसमें जिंदगी है, और जिंदगी आदमियों का नूर है। क्योंकि गुनाह को छोड़ते हैं तो फिर जिंदगी में दाखिल होते हैं। आज हमें तौबा करके, मुआफी मांग कर खुदा के हजूर में झुक जाना है, सिजदे रहना है, उसकी तारीफ करनी है, क्योंकि लिखा यही है, खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो। हमें उसके ताबे होना है, उसकी सताइश करनी है, फिर हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल होंगे। मुकाशफा 3 बाब में लिखा है 10वीं आयत में, चूंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। मैं जल्द आने वाला हूं। खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं जल्द आने वाला हूं, और चूंकि तूने सब्र के कलाम पर अमल किया है, मेरी बातों पर अमल किया है, मेरे कलाम को सुना है, अपने अमाल को दुरुस्त रखा है, तौबा करके दोबारा से बदी में नहीं गया, तो खुदाम यीशु मसीह जो अल्फा और ओमेगा है, जो इब्तदा और इंतहा है, जो अव्वल और आखिर है, वो फरमाता है कि मैं जल्द आने वाला हूं। वो आने वाला है। हमें अपने आप को, अपने अमाल को दुरुस्त करना है। हमें बहुत कमियां पाई जाती हैं। हम जो मसीही कहलाते हैं, और हम मसीह के नाम से कहलाते हैं, शायद हमारे अमाल कहीं ना कहीं लायक नहीं है। हमें अपने अमाल को दुरुस्त करना है, अपनी बातों को दुरुस्त करना है, अपने रवैये को दुरुस्त करना है, उसके हजूर में झुकना है, क्योंकि वो फरमाता है कि अबदी खुशखबरी ये है कि उससे डरो और उसकी तमजीद करो, जिसने आसमान, जमीन, समंदर और तमाम जहान को पैदा किया है, और मुझे और आपको भी पैदा किया है, और मुझे और आपको बचाने के लिए खुदा ने, कादिर मुतलक खुदावन ने अपनी मोहब्बत का इजहार अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से किया, उसको कुर्बान होने के लिए दे दिया, ताकि मैं और आप हलाक ना हो, हलाकत में ना जाएं, बल्कि हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों। और हमेशा की जिंदगी, कसरत की जिंदगी यीशु मसीह के वसीले से है, और कोई वसीला है नहीं। और आज इस खौफो हरास के वक्त में हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि यीशु मसीह हमारे साथ है।
اور جن زندگیوں نے برے کے لہو کو اپنے اوپر لے لیا ہے وہ محفوظ ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ یسوع مسیح کو حقیقی طور پر لے لیں اپنے اوپر، اس کے لہو کو اپلائی کر لیں اپنے اوپر، اس کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں، تو ہم ضرور محفوظ رہیں گے۔ ڈرتے رہیں، اس کے خوف میں زندگی گزاریں گے، اس کی ستائش کرتے رہیں، کیونکہ بہت لوگوں سے کہا جاتا ہے خدا کے حضور میں آؤ، کتاب مقدس میں سے سیکھو، دعا کرو، لیکن اکثر جواب یہی آتا ہے بہت سارے کام ہیں، اور ایک لمبی لسٹ بتا دی جاتی ہے، یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے، وقت نہیں ہے۔ لیکن آج جب پوری دنیا بند ہے، لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، آج گھروں میں ہیں، کوئی کام نہیں ہے، آج وقت بھی ہے اور گھر بھی ہیں، خلوت خانے میں جائیں، خدا کے حضور میں جھک جائیں، خدا کے حضور میں اس کی تعظیم کریں، تاکہ اس کا رحم ہم پر ہو، اس کا فضل ہم پر ہو، تاکہ ہم بچ جائیں، تاکہ ہم خداوند میں محفوظ رہ سکیں۔ جب کچھ کام نہیں آ رہا تو پھر ایک ہی ہستی ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے، اور وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، اور کوئی ہے نہ۔